सुन लीजिए, विजडन क्रिकेट आपको पता है बहुत लिखते भी है क्रिकेट के बारे में। विजडन ने अभी ये ट्वीट था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। हैव इंडिया बीन हैंडेड एन एडवांटेज ड्यूरिंग द 2024 T20 वर्ल्ड कप। वो बोल रहे कि इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज मिल रही है यहाँ पर, और जो इंडिया एक तरीके से ठेकेदार हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, सबसे पावरफुल बोर्ड है BCCI, वो अपनी चला रहे हैं, ब्रॉडकास्टर अपनी चला रहे हैं और इंडिया के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो बोल रहे पहली बात यह है कि इंडिया आर अवेयर ऑफ द सेमीफाइनल वेन्यू गयाना। मतलब सिवाय इंडिया के किसी को नहीं पता। अगर इंडिया सेमीफाइनल में आती है तो उनको पहले से पता है कि वो गयाना में ही उनका मैच होगा। पहली अनफेयर एडवांटेज ये है। सेकेंड, सेमीफाइनल टू बिगिन ड्यूरिंग प्राइम आवर्स इन इंडिया, मतलब कि 8 बजे शाम को शुरू होगा। बाकी सारे सेमीफाइनल जो है वो शुरू होंगे 6 बजे IST। मतलब एक सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है मैच जब पूरी दुनिया इंडिया में सब सो रहे हैं, और एक शाम को रात को जब हम उठे हुए हैं तब हमारा सेमीफाइनल तब होगा 8 बजे रात को, ताकि इंडिया में सब लोग देख पाए ढंग से। उसमें क्या है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ इंडिया के लिए रियायतें दी गई हैं या जो भी है सेटिंग की गई है। और पहला सेमीफाइनल का भी हमें जो है लोकेशन पता है, सिर्फ इंडिया के किसी को नहीं पता कि वो कहां सेमीफाइनल खेलेंगे। सिर्फ इंडिया को ये पता है कि अगर इंडिया आती है सेमीफाइनल में तो गयाना में ही खेलेगी, ठीक है। फिर मॉर्निंग गेम, बिकॉज 8 बजे का हमारा 8 बजे का टाइम है वेस्ट इंडीज में मॉर्निंग, तो मॉर्निंग गेम है तो ड्यू फैक्टर भी नहीं होगा कोई। शाम का तो हो गया ना, बाकियों को ड्यू फैक्टर भी शायद फेस करना पड़े टीम्स को, हमारे लिए ड्यू फैक्टर भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट विजडन ये ने बताया है कि मॉर्निंग गेम इन वेस्ट इंडीज 10:30 AM लोकल टाइम नेगेट्स इंपैक्ट ऑफ ड्यू, मतलब आपके मैच में ड्यू फैक्टर भी नहीं रहेगा। और चौथा बताया नो रिजर्व डे फॉर गयाना सेमीफाइनल, फर्स्ट सेमीफाइनल टू हैव अ रिजर्व डे। मतलब जो हमारा सेमीफाइनल है, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारा गयाना वाला सेमीफाइनल का कोई रिजर्व डे नहीं है, लेकिन जो पहला सेमीफाइनल है उसके लिए रिजर्व डे है। मतलब जो इंडिया का मैच होगा उसके लिए रिजर्व डे होगा, जो दूसरा सेमीफाइनल हो रहा है उसके लिए रिजर्व तो डे। हमारा तो सेमीफाइनल गयाना में हो रहा है ना। हाँ। तो हमारे वाले में रिजर्व डे नहीं होगा, मतलब कि कहने का मतलब कि अगर हमारे वाले में होगा कि दूसरे वाले में होगा, ये समझ नहीं आ रही। अगर एडवांटेज है तो रिजर्व डे हमारे वाले में होना चाहिए। नहीं, होना तो चाहिए। नहीं, रिजर्व डे गयाना वाला जो है वो आई थिंक दूसरा सेमीफाइनल है। नहीं, सुबह वाला एक बार चेक कर लीजिए। एक तो सुबह में है, एक बार चेक करिएगा, सेमीफाइनल देखिएगा चेक कर लेना कब है। तो भाई ये 3-4 पॉइंट बताए विजडन ने, और विजडन बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को अनफेयर एडवांटेज, इंडिया को बहुत भारी अनफेयर एडवांटेज यहाँ पे दी जा रही है। बिकॉज उनको पता है कि उनका सेमीफाइनल कहाँ होगा, अगर वो सेमीफाइनल में आते हैं वर्ल्ड कप के तो उनको पता है गयाना में होगा। बी, इंडिया का जो सेमीफाइनल होगा वो इंडिया के स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8 बजे शाम को शुरू होगा, ठीक है। और बाकी सारे सेमीफाइनल 6 बजे सुबह शुरू होंगे इंडिया टाइम, ठीक है। तीसरा, क्योंकि डे गेम होगी वेस्ट इंडीज में, वहां पे गयाना में सेमीफाइनल, तो ड्यू फैक्टर भी नहीं होगा, ये भी इंडिया को पहले से पता है। और चौथा कि भाई रिजर्व डे जो है वो फर्स्ट सेमीफाइनल में होगा, गयाना वाले मैच में नहीं होगा। तो यही चेक कर रहे हैं कि हमारे वाले सेमीफाइनल में होगा कि दूसरे वाले में होगा, लेकिन इनके अकॉर्डिंगली इंडिया सेकंड सेमीफाइनल जो है वो गयाना में, जो कि इंडिया वाला है। हाँ। पहला जो है वो सेकंड सेमीफाइनल में, तो ये बोलने का इनका मतलब है सेकंड सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है हमारे मैच के लिए। इंडिया का सेमीफाइनल के मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, पहले वाले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे है। मतलब कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में आती है और बेहतर पॉइंट्स के साथ पहुंचती है तो आप, अगर बारिश भी हो गई तो आप ही थ्रू हो गए। हाँ, लेकिन इसमें ये डेंजर है अगर आपके पॉइंट्स कम होंगे फिर आप बाहर हो गए, अगर रिजर्व डे नहीं होगा तो ये तो मैं कोई एडवांटेज नहीं मानता। लेकिन हाँ, रूल्स डिफरेंट है इसमें। एडवांटेज तो इसमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि आपके लिए डिफरेंट रूल है और बाकियों के लिए डिफरेंट रूल है। हमारे वाला ग्रुप भी दिखाना भाई, जो यूएसए ने आज कनाडा को पेला है एक तरीके से, सुबह के मैच में बड़ा बुरा मारा है। कनाडा हारी है एक मैच और यूएसए जीती है। यूएसए की नेट रन रेट बहुत शानदार हो गई है, +1.45। अच्छा, जबरदस्त। एक चीज इसमें ये बोलूंगा, जो अभी हमने विजडन का रिपोर्ट देखा, जो बात हो रही है टाइमिंग्स को लेकर, ये है इंडिया में जो है वो 8 बजे, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के पर्पज से और इंडियन ऑडियंस को देखने के लिए, तो भाई हर एक कंट्री का उस हिसाब से शेड्यूल डिजाइन किया गया। अगर आप देखो ना तो कुछ ऑस्ट्रेलिया के मैचेस ऐसे टाइम पे जो इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 6 बजे शुरू हो रहे हैं, 6 बजे 5 बजे, तो आप ऑस्ट्रेलिया के टाइम से लगा लो तो वो 10:30 बजे सुबह वहां पे मॉर्निंग के हिसाब से आप देख लो 9:30 बजे 10 बजे जब वो उठ रहे होंगे, तो उनके हिसाब से भी कुछ उस तरीके से डिजाइन किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए। लेकिन ये जो सेमीफाइनल वाली बात है ये तो बहुत बड़ी बात है लेकर, बिल्कुल मैं आपको पहले से पता है कि आपको ये पता है कि वेन्यू क्या है और टाइमिंग को लेकर मैं ये कहूंगा टाइमिंग तो पूरे मैच में ही फिर इंडिया के मतलब टाइमिंग को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ वेन्यू ही पता वेन्यू वाला ही जो है वो एक तभी आपके कप्तान ने पहले ही यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि हम इंडिया ही वो टीम है, मेन बड़ी टीम जो 4 फ्रंटलाइन स्पिनर लेके भी गई है। और रोहित शर्मा ने पहले ही बोल दिया था ये 4 स्पिनर में ले जाके वहीं पे बताऊंगा। तो मतलब आपको पहले से पता था
कि भाई गयाना में, क्योंकि आज भी आपने देखा ये मैच गयाना में ही हो रहा है, वेस्ट इंडीज और वर्सेस स्पिन हमने देखी यहाँ पे, वेस्ट इतनी इंडीज टर्न हो रही कितनी है, टर्न हो रही थी, इतनी टर्न हुई है जब वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने कराई है। तो आपको पहले से ही पता था, तो इसीलिए लोग वो बोल रहे हैं, विजडन वाले बार बार सवाल उठा रहे, रोज ट्वीट कर रहे हैं कि हैव इंडिया बीन हैंडेड एन एडवांटेज ड्यूरिंग द 2024 T20 वर्ल्ड कप, कि आपने यहां पर भारी एडवांटेज ले ली। इसीलिए आपके कप्तान भी अनाउंस करके गए थे, मैं वहां दिखाऊंगा जी, मैं 4 स्पिनर लेके जा रहा हूं, वहीं पे पता चलेगा। मतलब इनको पहले से पता था कि भाई स्पिनिंग कंडीशंस मिलेंगी और आप सेमीफाइनल में पहुंचोगे और गयाना में ही होगा, ये हमने पक्का कर दिया है, तो वहां पे आप बढ़िया रखेगा। अब ये देखिए ग्रुप ए है, नहीं इसके पॉइंट्स भी तो दिखाने थे ना, आज यूएस जीती है ना, एक पॉइंट्स के साथ दिखाते हैं। हाँ। यूएस से इसके अभी, क्योंकि बाकियों को तो पे मैच हुआ नहीं, लेकिन टॉप पे यूएस पहुंच गई है। यूएस ने एक मैच खेला, एक जीता और प्लस 1.45, और एरन जोन्स को भी दिखाइएगा क्योंकि उसने बड़ा जबरदस्त हिटिंग करी है। बहुत जबरदस्त। होपफुली यूएसए में भी थोड़ा सा एक अवेयरनेस आए क्रिकेट के बारे में, बच्चे देखने लगे और बच्चे खेलने लगे क्रिकेट। नहीं बिल्कुल, और यूएसए की जो टीम भी जो बनी है ना, वो यार अगर यूएस ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पागल यूएस की बन जो जाएगा। टीम बनी है वो इंडियन ओरिजिन के लोग, मतलब जो वहाँ पे काफी खेलते हैं, ज्यादा वो है। हैं उसमें। जो उनका कप्तान भी है, आई थिंक मुनांग पटेल, वो भी इंडियन है, मतलब इंडियन मूल के हैं। और कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के, उसी तरीके से एरन जोन्स जो है वो बारबाडोस के हैं। तो कोरी एंडरसन भी अच्छा प्लेयर है। हाँ, कोरी एंडरसन यार न्यूजीलैंड के लिए खेला हुआ काफी है। खेला तो है, आप ये देखो IPL ना कि काफी खेला है। एक्सपीरियंस वाइज भी इनकी टीम में है, और ये प्रॉपर ऐसा नहीं कि जो यूएसए के रेगुलर सिटीजन है वो ज्यादातर खेल रहे हैं, वैसे नाम बहुत कम है। इधर उधर से मतलब कर करा के इन्होंने जो टीम बनाई है वो बहुत सॉलिड है, मतलब पेपर वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, मैच के खेलने का एक्सपीरियंस, और जो उनके वहां के प्लेयर हैं वो भी अब लीग्स खेलना शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये टीम को आपको देखना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में। यूएसए अच्छा कर सकती है, जो हम बात भी कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि वो टीम है, मतलब अपसेट कर सकती है, किसी को भी कर सकती है भाई। पाकिस्तान को भी हरा सकती है। आयरलैंड यूएसए का मैच होगा, मैं कहता हूं आयरलैंड को भी हरा सकती है। अगर आयरलैंड और यूएसए का कंपैरिजन करो तो ऐसा लगता है कि आयरलैंड पहले से खेल रही है। आरेश बता रहे हैं कि एरन जोन्स वाज बोर्न इन यूएसए बट प्लेड इन बारबाडोस। हाँ, मैं वही वेस्ट बता रहा इंडियन हूं। प्लेयर वेस्ट इंडियन प्लेयर है, तभी तो इतना पावर था भाई, तगड़ा। 104 मीटर का छक्का लगा दिया, पूरा स्टेडियम 40 बॉल में 94 नॉट आउट, और चेज में बहुत छक्के मारे हैं। मैं बता तो रहा हूं, 9 ओवर में 147 रन, 9.1 ओवर्स में 147 रन लगाए उनने। दीप गर्ग जी के सुबह चढ़ाई, रोहित शर्मा ने अभी डाली है तस्वीर, अभी की लग रही है, मतलब अच्छा वह हाथ यहाँ पे रख लिया स्ट्रेटेजिकली, वरना आजकल काफी तस्वीरें वायरल हो रही है, आजकल थोड़ा साइड पोजेस वायरल, मामला बढ़ भी गया है यार। रिव्यू लेना चाहिए था। हाँ, वो मैच बनता में मजा था। तभी आता अगर रिव्यू लेते और निकोलस पूरन आउट होता, वेस्ट इंडीज फंसती, इनके ऊपर प्रेशर आता, बट रिव्यू ही नहीं लिया। नाउ ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर लिया था। ये तो प्लम था यार, अंपायर ने भी कैसे नहीं दिया, अंपायर ने कैसे नहीं दिया समझ में नहीं आई। 100% रिव्यू इनको लेना चाहिए। रिव्यू लिया क्यों नहीं? प्लम मतलब था। मुझे प्लम बल्ला भी नहीं लगा, इनको लगा था शायद बल्ला हाँ, वगैरह इनको भी लगा वही है। लगा कि बल्ला कि बल्ला लगा मुझे है। लग रहा था कि बल्ला लगा एलीट है। कोचिंग सेंटर बोल रहे हैं, इफ इन गयाना इंडिया लॉस्ट ऑन स्पिन ट्रैक देन व्हाट हैपेंड, देन छितर व्हाट एल्स। भाई जब आपको फिटकार, लानत। शुरू से पता भाई है कि आपको- सेमीफाइनल कहाँ है, देखो, वहां पे ये भी हार सारी- जाओगे। ये सारी रिपोर्ट्स आ गई कि आपको एडवांटेज मिल चुकी है, उसके बावजूद अगर आप नहीं जीतते, 76 है भाई वापस आ जाओ, फिर निकलो यहाँ से, टीम चेंज करो पूरी की पूरी। थाली में सजा कर सारी चीजें सुपर रखी चैट। गई है। अब अगर अभी भी आप नहीं पहुंच अभी रहे भी हो, आप फाइनल जीत नहीं रहे खेलते हो तो फाइनल भाई नहीं खेल रहे हो, क्यों क्या है? फायदा भाई? सारी राहुल चीजें- बोल रहे हैं